हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है अच्छे ही होंगे। आज मैं फिर आपके लिए सीटीटी के प्रिपरेशन से संबंधित कुछ प्रश्नों को लेकर आया हूं। और आज का जो विषय है, टॉपिक है, वो है जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत का शैक्षणिक महत्व क्या है। अर्थात कोई भी सिद्धांत हो तो उस सिद्धांत का कुछ न कुछ महत्व होता है, कुछ न कुछ इम्पोर्टेंस होता है। अगर उसका कोई महत्व नहीं है तो सिद्धांत महत्वहीन है, तो फिर उसका कोई अर्थ नहीं रह जाता। सिद्धांत को आप समझ ही चुके हैं कि संज्ञानात्मक विकास के जो सिद्धांत हैं, उस सिद्धांत के आधार पर जीन पियाजे ने 4 प्रमुख अवस्थाओं का जिक्र किया है। तो उनके अनुसार संज्ञानात्मक विकास का अर्थ है, आप तो पहले ये समझ लीजिए कि संज्ञानात्मक विकास का जो संबंध है कहाँ से है, वो मानसिक विकास से है। सीधा आप समझ सकते हैं कि संज्ञानात्मक विकास का अर्थ होता है मानसिक विकास। और बच्चों में मानसिक विकास की जो क्रिया है वह चरणबद्ध होती है, कई सोपानों में होती है। प्रथम सोपान में कुछ चीज़ों का विकास होता है, फिर वहाँ से दूसरे सोपान में, फिर तीसरे सोपान में, अर्थात चरणबद्ध तरीके से जो विकास होता है, संज्ञानात्मक विकास, मानसिक चिंतन का विकास होता है। तो इसका शैक्षणिक महत्व भी है। वो ये है कि शिक्षक विकास के प्रत्येक चरण का अगर ज्ञान रखते हैं, बाल्यावस्था, शैशवावस्था से लेकर के बाल्यावस्था और किशोरावस्था तक का ज्ञान अगर रखते हैं, तो मूल रूप से बालक बाल्यावस्था में शिक्षक के पास आता है और किशोरावस्था तक रहता है। इसके बाद वह बालक नहीं रहता है, तो फिर उसके आगे के जो शिक्षक हैं वो उस तरह से उसके विषय में चिंतन करते हैं और उस तरह का वो फिर कार्य करते हैं। लेकिन जो बाल शिक्षा है, चाइल्ड साइकोलॉजी है, इसके तहत बालकों के ज्ञान, अधिगम, सीखने की प्रवृत्ति, मानसिक क्षमता और अभियोग्यता इत्यादि का अध्ययन किया जाता है। पियाजे ने इसे अलग अलग क्रमों में, अलग अलग चरणों में बांटकर शिक्षकों के लिए आसान कर दिया। शिक्षक प्रथम चरण के बच्चों को उस प्रकार से शिक्षा देंगे, द्वितीय चरण के बच्चों को फिर उससे थोड़ा डेवलप एजुकेशन मिलेगा, फिर उससे ऊपर वाले जो चरण वाले हैं उसमें उससे और थोड़ा डेवलप एजुकेशन मिलेगा। तो इस तरह शिक्षकों के लिए यह आसान हो गया। अब प्रश्न ये उठता है कि शिक्षकों को क्या करना चाहिए जिससे कि अच्छे ढंग से बालकों का विकास हो सके। तो सबसे पहले बालकों का मानसिक विकास, तार्किक चिंतन, विकास की क्रियाएं, विकास की गतिविधियां, इन सब पर शिक्षक की नज़र होनी चाहिए। शिक्षक इसको अच्छे ढंग से उन चीज़ों के बारे में विचार करें जो कि चरणबद्ध तरीके से होती जा रही है। बच्चों को उनके रुचि के आधार पर विषय और उनके रुचि के आधार पर शिक्षण की व्यवस्था करें। साथ ही साथ शिक्षक का यह भी दायित्व है कि समान रुचियों के बच्चों को, जिनकी रुचियां समान हैं, उनका एक ग्रुप बना दिया जाए। फिर जो दूसरे रुचि, उनकी जिस चीज़ में रुचि है उसका एक ग्रुप बना दिया जाए, और फिर रुचियों को ध्यान में रखते हुए उनको जो सीखने की प्रवृत्ति अच्छी है उसको ध्यान में रखते हुए उसे उस तरह से समझाया जाए। वाद विवाद एक बड़ा ही अच्छा चीज़ है, कन्वर्सेशन, जिसमें कि बच्चे बड़े अच्छे ढंग से एक दूसरे के साथ तालमेल बैठा पाते हैं। मानसिक विकास तो होता ही है, साथ ही साथ समाजीकरण की क्रिया होती है। तो वाद विवाद जो है यह भी एक महत्वपूर्ण चीज़ है, एक बड़ा अच्छा फैक्टर है जिससे कि शिक्षक उसे आसानी से समझा सकते हैं। और बुद्धि के विकास का अवसर भी मिलता है वाद विवाद से। फिर समान रुचि के बच्चों को टोली बनाकर अगर उसको पढ़ाया जाएगा तो फिर उसमें भी मानसिक विकास का एक स्तर धीरे धीरे ऊंचा उठता चला जाएगा। उसके बाद है प्रयोगात्मक शिक्षा और व्यवहारिक शिक्षा। प्रयोगात्मक शिक्षा का अर्थ है टेक्निकल, आप समझ लीजिए यूं कि प्रयोग पर आधारित, एक्सपेरिमेंटल एजुकेशन। हम कोई भी चीज़ को अगर हम सीखते हैं, उसको अगर हम प्रयोग करके सीखते हैं, एक्सपेरिमेंट करके सीखते हैं, तो वो हमारे लिए बेहतर है। और अगर हम उसको यूं ही सिद्धांतिक रूप से अगर हम सीखते हैं तो फिर वो प्रयोगात्मक शिक्षा के मुकाबले थोड़ा सा कम हो जाता है। और फिर व्यवहारिक शिक्षा के विषय में भी शिक्षकों को ध्यान देना चाहिए, बच्चों को सिखाना चाहिए। साथ ही साथ नवीन दृष्टिकोण और मौलिक अन्वेषण,
नवीन दृष्टिकोण का भी ज्ञान देना चाहिए और मौलिक अन्वेषण। तो आपने जाना कि जीन पियाजे जो हैं उन्होंने संज्ञानात्मक सिद्धांत का प्रतिपादन किया, विकास के संज्ञानात्मक सिद्धांत का। और संज्ञानात्मक सिद्धांत का अर्थ होता है मानसिक विकास। और बालकों में मानसिक विकास यद्यपि प्रारंभ से ही होता है लेकिन चरणबद्ध तरीके से होता है। और ये जो चरण है इसके 4 चरण हैं और जिसकी चर्चा मैंने पिछले वीडियो में कर रखी है। अगर आप चाहें तो पिछले वीडियो को देख करके इसको अच्छी तरह से समझ सकते हैं। फिर हम इसके आगे का जो टॉपिक है संज्ञानात्मक विकास का शैक्षणिक महत्व, जो कि मैं अभी बता रहा हूँ, इसके आगे का और भी सिद्धांत है, जैसे कि निर्माण और खोज का सिद्धांत, क्रिया अर्जन का सिद्धांत, कार्य और क्रिया के अर्जन का सिद्धांत, जीन पियाजे के नैतिक विकास का सिद्धांत। तो इन सब चीज़ों पर हम आगे चर्चा करेंगे। तो पियाजे ने जो 4 चरण दिए, उन चारों चरण का ज्ञान शिक्षकों को यदि है तो शिक्षक वो संपूर्ण सोपान का अध्ययन करके और फिर अच्छे ढंग से एक बच्चों को समझकर उसकी रुचि के आधार पर शिक्षण कार्य कर सकते हैं। साथ ही साथ उसके मानसिक चिंतन को बढ़ावा दे सकते हैं, प्रयोगात्मक शैली और व्यवहारिक ज्ञान को उनमें समावेशित कर सकते हैं और वाद विवाद का अवसर प्रदान कर सकते हैं, बच्चों में बौद्धिक विकास कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि आप समझ चुके होंगे कि संज्ञानात्मक विकास के शैक्षणिक महत्व क्या है। इसी तरह के आगे के क्लासेस के लिए, आगे की चीज़ों को सीखने के लिए, जानने के लिए, ऐसी चीज़ें जो परीक्षोपयोगी है, आप हमारे चैनल को निश्चित रूप से सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।